नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस का जाना तय, कांग्रेस के साथ दरपर्दा मुफाहमत। केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मैंने रोक दिया। निजामाबाद में वजीर आजम मोदी का खिताब। रेवंत रेड्डी आरएसएस शाखा के प्रमुख, कैसे रियासती सदर बनाया गया? केटीआर ने सोनिया गांधी से किया सवाल। क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा जो एनडीए में शामिल होंगे? केटीआर का वजीर आजम को जवाब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए उल्टी गिनती शुरू, मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हैदराबाद। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। याकुतपुरे के संतोष नगर डिवीजन में 2 करोड़ 90 लाख रुपए के कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और हाईटेक सिटी गच्चीवली में नकली शराब फरोख्त करने वाला रैकेट बेनकाब 3 अफराद गिरफ्तार, नकली बोतलें जब्त। अंबरपेट की सर्वेयर ललिता और उसके 2 साथी 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है, बीआरएस का जाना तय है। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान पर्दे के पीछे मुफाहमत हो चुकी है। निजामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा, कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस ने कांग्रेस की मदद की थी और अब तेलंगाना के इंतखाबात में कांग्रेस उस एहसान का कर्ज उतार रही है। वजीर आजम ने यह इंकशाफ भी किया, केसीआर अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही बीआरएस के एनडीए में दाखिले को रोक दिया। वजीर आजम ने कहा, हैदराबाद के बलदी इंतखाबात के बाद जब बीआरएस को नुकसान हुआ, केसीआर अक्सर उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट आया करते थे, लेकिन जब एनडीए में केसीआर का दाखिला नहीं हुआ तो वो उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट नहीं आए। वजीर आजम ने एक बार फिर निजाम दौरे हुकूमत का हवाला दिया और कहा,
जब पूरे मुल्क को आज़ादी मिल गई। हैदराबाद और उस तरह की कई रियासतें हिंदुस्तान में जम नहीं हुई। निज़ाम ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एक गुजराती बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना को आज़ादी दिलाई। और आज एक दूसरा गुजराती बेटा आपकी तरक्की और बहबूद के लिए आया है। प्यार दिखाया ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। दूसरी तरफ रियासती वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने एनडीए में शमूलियत से मुतालिक वजीर आला के दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। केटीआर ने कहा, हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो हम एनडीए में शामिल हो जाते। वजीर आजम झूठे इंकिशाफात कर रहे हैं, उन्हें फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। वजीर आजम के ओहदे पर फायज शख्स को इस तरह के रिमार्क जेब नहीं देते। केटीआर ने कहा, शिवसेना, जेडीयू और दूसरी पार्टियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वजीर आजम सिर्फ झूठे दावे कर सकते हैं। हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई, आपको जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। हमारे यहाँ के जो एमपी हैं, सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे, आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है। अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहाँ पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है। यहाँ पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पहले से कह रही है कि बीआरएस और बीजेपी का फेविकोल का जोड़ है। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीआर के एनडीए में शामिल होने की बात 100% दुरुस्त है। दोनों जमातों में खुफिया माहिदा है और दोनों दोस्त हैं।
सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमुन स्वाइटी के.टी. रामाराव ने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा, आरएसएस के शाखा प्रमुख को सोनिया गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए उस पर एतराज जाहिर किया था और सवाल किया था किस तरह आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले को कांग्रेस का सदर बनाया जा सकता है। केटीआर ने चैलेंज किया, क्या रेवंत रेड्डी इस बात से इनकार कर सकते हैं। जगत्याल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा 40 करोड़ रुपए की लागत से नौकापल्ली तामीर करदा जिले पुलिस हेडक्वार्टर्स में 280 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 4520 डबल बेडरूम मकानात केसीआर कॉलोनी के अलावा सब्जी मंडी का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर केशवर के अलावा टीआरएस के कायदीन मौजूद थे। अपने खिताब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को केटीआर ने निशाना बनाया। उनका कहना था, आज जगत्याल के अवाम के लिए वजीर आला केसीआर कई इक़दामात कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर का क़याम अमल में लाया गया। आज करीमनगर जाने की यहाँ के अवाम को ज़रूरत नहीं है, जगत्याल में ही तमाम ओहदेदार दस्तियाब हैं। केटीआर ने कहा, अगर एक बार फिर केसीआर वजीर आला बनेंगे तो जगत्याल को और भी तरक्की दी जाएगी। केटीआर ने एक बार फिर बरकी को लेकर कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क का हवाला दिया। उनका कहना था, कांग्रेस के दौर इख्तियार में बरकी कब आती है कब जाती है इसका पता नहीं चलता था, लेकिन अब बरकी की सरबराही बिला खलल जारी है। केटीआर ने वहां पर जोर दिया, दूसरी सोच जहनों में ना लाएं, बीआरएस को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन का वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में हैदराबाद पहुंच चुका है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर या फिर आइंदा हफ्ते में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो सकता है। शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इलेक्शन कमीशन का वफ्द गैर मामूली सिक्योरिटी में रवाना हुआ। हैदराबाद में 3 दिन तक कमीशन का क़याम होगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और वफूद से भी इलेक्शन कमीशन का वफ्द मुलाकातें आज कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुलाकात के बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में 22 इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने शिरकत की। गैर कानूनी शराब नकद रकम की मुंतकली पर काबू पाने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। इजलास में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रियासत के इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इंतखाबात के इंतजामात से मुताल्लिक़ एतराज़ात और तजावीज़ तलब की। कांग्रेस, तेलुगु देशम, MIM, TDP, BSP, आम आदमी पार्टी, CPM के नुमाइंदों से मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने अलहदा तौर पर बातचीत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए BRS के विनोद कुमार ने कहा, कार से मुमासलत रखने वाले निशान से नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए इसे अलर्ट न करने की दरख्वास्त की। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए। इंतखाबी अखराजात में इजाफे का मुतालबा किया गया। क़वायद व ज़वाबित तेलुगु में दर्ज कराने का भी मुतालबा किया गया। इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार को पूरे इख्तियारात दिए जाने चाहिए। सियासी तौर पर नाकाम होने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कांग्रेस वक्त की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया, वोटर लिस्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक ख़तई फहरिस्त जारी न करें। शराब और रकम की हमलो नकल पर पाबंदी आयद करने तक शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इंतखाबी शेड्यूल 1 हफ्ता 10 दिन में जारी होगा। हुकूमत अवामी रुकूमात से स्कीमों के नाम पर रिश्वत दे रही है। रियासत में कई इलाके जहां पर वोटर लिस्ट को सुधारने का काम मौसर अंदाज में नहीं हुआ, जब तक वोटर लिस्ट को मुकम्मल दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक ख़तई फहरिस्त जारी न करें। बीजेपी वफ्द ने इलेक्शन टीम से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, खासतौर पर शशिधर रेड्डी ने कहा, वोटर लिस्ट में बेकायदगियां हुई हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए दीगर रियासतों से मुबसरीन का तकर्रुर करें। नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाए। पुलिस गाड़ियों में रकम और शराब मुंतकिल होती है।
हर वोटर को आज़ादाना तौर पर वोट डालने का अख्तियार दिया जाए। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात की। इसके अलावा बीएसपी, आप, तेलुगु देशम, सीपीएम के वफूद ने इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात की और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट से सिकंदराबाद तक नई रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सिद्दीपेट जिले को रेल का आना एक तोहफा है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने तेलंगाना को नजरअंदाज किया था। पार्लियामेंट इंतखाबात में हर वक्त वादा किया जाता था कि सिद्दीपेट को रेल लेकर आएंगे। रियासत में कई वजीर आला बदले लेकिन रेलवे लाइन नहीं आई। तेलंगाना की तश्कील हुई, केसीआर वजीर आला बने। ये तेलंगाना अवाम की खुशकिस्मती है। बीजेपी इस रेल का सहरा अपने सर लेते हुए बगने बजा रही है, जो बात से शर्म है। हुकूमत ने 33% रकम दी है। हुकूमत ने 330 करोड़ रुपए भी दिए हैं। वजीर आला की एक फोटो भी नहीं लगाई गई। कांग्रेस ने 9 साल धोखा दिया और अब बीजेपी धोखा दे रही है। अगर केसीआर नहीं होते तो रेलवे लाइन नहीं आती। सदर मजलिस से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने हलक़े इंतखाब के तहत मुख्तलिफ असम्बली हलकों और बलदी डिवीजन्स में तरक्याती कामों के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मंगल को पुराना पुल डिवीजन के तहत करोड़ों रुपए के तखमीनी कामों का आगाज किया। आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की यकसुई की। उनके हमरा मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा अहमद बेग, कॉरपोरेटर राजमोहन, मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन, सीनियर लीडर, सरगम कारकुनान व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मूसाबोली चौराहे से डिवीजन के तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने 13 मुख्तलिफ मंजूरा कामों की तकमील की, जिस पर 2 करोड़ 17 लाख रुपए का तखमीना है। बलदी सहूलतों के अलावा सदर मजलिस ने लाइब्रेरी की नई इमारत को भी मंजूर करवाया। इस दौरे में अवाम ने उनका गर्मजोशाना इस्तकबाल किया, बकसरत गुलपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और उनकी यकसुई करवाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हलक़े याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी मसाइल और शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को बलदी डिवीजन संतोष नगर में 2 करोड़ 90 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी के हाथों सड़कों की मरम्मत के अलावा नई सड़कों, सब स्टेशन, टाइल्स, आहाकपाशी, ग्राउंड में सामान रखने के लिए रूम की तामीर, बाउंड्री वॉल की तोसी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्लेग्राउंड की तरक्की के अलावा दूसरे कामों का इफ्तिताह किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की आमद पर फलक शिगाफ नारों से उनका इस्तकबाल हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने फर्दन अपने दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात की, स्कूली तलबा की हौसला अफजाई की। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, मिर्जा रहमत बेग, मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को 100 अफराद में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा BC कर्ज के चेक्स की तकसीम भी जारी है। मंगल को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने 52 मुस्तकीम में चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल खादरी और नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले दूसरे चेक्स की तकसीम के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्तिफादा कुरंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। BC कारपोरेशन के जितने दरख्वास्त गुजारा थे 1-1 लाख के, उनके 52 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यह तकसीम का इंतज़ाम आज दारुसलाम में किया गया है। इससे पहले भी थोड़े बहुत दिए थे BC कारपोरेशन के, आज 52 चेक दिए हैं, अभी थोड़े बहुत तो आने का है। इंशाल्लाह जैसे जैसे चेकों की तैयारी की इत्तला मिलेंगी बिला ताख़ीर चेकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले करेंगे। हल्का असम्बली मलकपेट की खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने रुकन असम्बली अहमद बलाला ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत खवातीन में 300 सीविंग मशीन तकसीम किए। अफजल नगर कम्युनिटी हॉल में इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। सालार सेविंग मशीन स्कीम के तहत हर तीसरे महीने में सिलाई तरबियत के लिए खवातीन को सिलाई मशीनों के अलावा सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। इससे हटकर इस मरतबा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी करते हुए 300 मशीनों को मुस्तहक खवातीन के हवाले किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, सैफुद्दीन शफी, इब्तदाई मजलिस के सुदूर मुतमदीन, सरगम कारकुनान के अलावा सिलाई मशीन तरबियत मरकज के जिम्मेदार नाजिमा बेगम और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के ओल्ड मलकपेट डिवीजन में 6 करोड़ 78 लाख रुपए मालियाती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का उन्होंने दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करते हुए उसकी यकसुई के लिए मजलिस की जानिब से किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ कराया। उन्होंने अफजल नगर सब स्टेशन, मस्जिद खैरुन्निसा वाहिद नगर, मस्जिद अबू बकर, जुनूमिया बाड़ा, मस्जिद कुतुबशाही साई नगर, सरोजनी पार्क, सरोजनी नगर, शहजादी मस्जिद रोड, मूसा नदी के किनारे वाक़ मोहल्लेजात, शंकर नगर, पोचमा मंदिर, यशोदा हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हॉल, पद्मलता कॉलोनी और दीगर इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने संजय गांधी नगर में 25,60,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। बरक़ी, बलदी, दीगर मसाइल पर उन्होंने कहा, मजलिस इस इलाके में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दे रही है। अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला का इस्तकबाल किया और उनकी कसरत से गुलपोशी की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के डिवीजन के लिए नालियों से निकाली जाने वाली मिट्टी और कचरा उठाने वाली 7 व्हीकल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सितारिश की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा व्हीकल्स ड्रेनेज लाइन की सफाई के बाद उससे बरामद होने वाले कचरे और मिट्टी के मलबे को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, जिसके लिए आमतौर पर शिकायत की जाती है कि मोरियों की सफाई के बाद उसका कचरा और मिट्टी वही मेनहोल्स के पास छोड़ दी जाती है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मज़कूरा रकम से बॉक्स ड्रेन, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, केबल कामों के अलावा दूसरे काम शामिल हैं। तरक्याती कामों की शुरुआत शमशीरगंज से शुरू होकर वट्टेपल्ली मंदिर के पास अख्तिताम को पहुंची।
17 तरक्याती कामों का नवाबशाह कुंटा डिवीजन में इफ्तिताह अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तमाम तरक्याती कामों का क्रेडिट जाता है, जिनकी अनथक कोशिश और नुमाइंदगी की वजह से तरक्याती कामों को मंजूरी मिल रही है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन खर्च स्कीम के तहत मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने 50 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर जुबली हिल्स मजलिस के इंचार्ज अनवर सादात और पार्टी के कारकुन मौजूद थे। नकली बैरूनी शराब की फरोख्त में मुलविस 3 रुकनी टोली को शेरलिंगमपल्ली आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से नकली शराब की 46 बोतलों को जब्त किया। सुशांत, सत्या और सुंदर कुंडापुर के एक फ्लैट में नकली शराब फरोख्त कर रहे थे। गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, मादापुर में बड़े इवेंट्स में ये शराब फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 46 बोतलों को जब्त किया है। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वतसितानी यानी ACB ने एक और बदउनवान ओहदेदार को पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक महकमे इंसदाद रिश्वतसितानी की टीम ने MRO ऑफिस अंबरपेट की सर्वेयर ललिता और उनके 2 साथियों को 1.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बताया गया है कि शारदा RI और अराजी के मामले में 10 लाख रुपए रिश्वत देने पर बात हुई थी। पेशगी अदायगी के तौर पर साबिक RMO का ड्राइवर रामू यादव रकम दे रहा था कि ACB के ओहदेदारों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में अमरपेट MRO ऑफिस की RI शोभा भी मुलविस पाई गई। रकम शिकायत कुनिंदा D वेंकटेश्वरराव की वालदा और यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अहल ओहदेदारों तक आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही थी। बताया गया है कि फाइल को आगे बढ़ाने के लिए ये रकम दी जा रही थी और ACB ने जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। BRS का जाना तय, कांग्रेस के साथ दरपर्दा मुफाहमत।
केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मैंने रोक दिया। निजामाबाद में वजीर आजम मोदी का खिताब। रेवंत रेड्डी आरएसएस शाखा के प्रमुख कैसे रियासती सदर बनाया गया? केटीआर ने सोनिया गांधी से किया सवाल। क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा जो एनडीए में शामिल होंगे? केटीआर का वजीर आजम को जवाब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए उल्टी गिनती शुरू। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हैदराबाद। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। याकुतपुरे के संतोष नगर डिवीजन में 2 करोड़ 90 लाख रुपए के कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और हाईटेक सिटी गच्चीवली में नकली शराब फरोख्त करने वाला रैकेट बेनकाब 3 अफराद गिरफ्तार। नकली बोतलें जब्त। अंबरपेट की सर्वेयर ललिता और उसके 2 साथी 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।